मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? जी वगैरह साहब फिर नमस्कार, प्रणाम, सबका स्वागत है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया गया है, वो है अर्गला। अर्गला के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गा स्त्रोत है, मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखा गया, और खासतौर पर इसलिए पढ़ा जाता है ताकि सप्तशती के पाठ में कोई इम्पेडिमेंट ना आए। अर्गला का संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ भी इम्पेडिमेंट या ऑब्स्ट्रक्शन, या यूं कहो कि कुंडा या बोर्ड लगाने वाली बात। अब ये कुंडा लगाना नहीं है, ये असल में कुंडा उतारना है। विशा जी का श्लोक मैं जरूर पढ़ूंगा। अर्गला ग्रह भावानाम तो विशार्या विशेषता अनया जायते नूनम खेत भाव फलम दृढ़। तो साफ तौर पर बोलते हैं जब भी अर्गला का विचार किया जाए तो खास तौर पर इसके बारे में ध्यान दिया जाए, अन्यथा हम प्रोडिक्शन में काफी गफलत कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अर्गला को एक अहम रोल मिला है। ऋषि पराशर ने एक पूरा चैप्टर दिया है, 33वां चैप्टर जेमिनी के अंदर। हालांकि इसको पहले चैप्टर के अंदर ही तीसरा सूत्र आ गया है। जनरल इंप्रेशन तो ये है कि ये सिर्फ जेमिनी के लिए एप्लीकेबल है, परंतु सत्य में ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि ये दोनों जगह ही एप्लीकेबल है। इसके मीनिंग के बारे में कुछ एक कंफ्यूजन है जरूर, क्योंकि जब पीएस शास्त्री की कमेंट्री को देखते हैं तो उसके अंदर ही कॉल्स इट ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर। डॉक्टर रमन अपना पूरा एक चैप्टर अर्गला और एस्पेक्ट के ऊपर लगाते हुए बोलते हैं, अर्गला इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एस्पेक्ट विच इन्फ्लुएंसेस और अफेक्ट गुड और बैड बाय देयर प्रेजेंस सेल्फ। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वेस्टर्न जो एस्पेक्ट्स हैं, टेक्सटाइल, एंगल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसी में शामिल हो जाएंगे। जेमिनी मुक्ता में विश्वा सर बोलते हैं, अर्गला इज अ बोल्ट और अ बैरियर that prevents the positive result from leakage और क्षय। तो ये obstruction तो जरूर है, पर ये फल को क्षय होने से बचाता है। चैप्टर 33 के अंदर पराशर ऋषि बोलते हैं कि ये सही बात है कि ये फल को डिके होने से बचाता है। मैंने चैप्टर 33 का इस्तेमाल जो सा है सारे के सारे श्लोकों का आपके नजर किया है। मैं ये समझ सकता हूं, मैं इसको बोल्ड करता हूं ताकि आप लोग सब देख पाएंगे, ज्यादा क्लियर देख पाएंगे। शुरुआत में मैत्रेयी जब पूछते हैं कि साहब, जैसा आपने मुझे बताया था कि अर्गला हमेशा गिवर ऑफ ऑस्पिशियस रिजल्ट है, तो उसके बारे में बताएं। यानी एक सेंटेंस के अंदर मैत्रेयी ने ही कंफर्म कर दिया कि अर्गला जो है ऑस्पिशियस रिजल्ट के लिए ही देखा जाता है। बाकी जैसा कि आगे चलेंगे हम देखते चले जाएंगे। अर्गला को समझने के लिए हर प्लेनेट का इन्फ्लुएंस करने का पावर होता है, वो दूसरे प्लेनेट को, दूसरे हाउसेस को इन्फ्लुएंस करता है। Thus, even if a planet may have nothing to do with the house by way of its ownership, aspect या conjunction, yet क्योंकि ये अर्गला कर रहा है, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। चैप्टर 33 श्लोक 3 के अंदर बोलता है, सेकंड, फोर्थ और 11th फ्रॉम एनी प्लेनेट और साइन हैव अर्गला। अब चाहे इसको हम दार भाग्य शूलस्य जमनी सूत्रम का देखें, चतुर्थे जनि लाभे ग्रह दिया तथार्गला, बीपीएचएस का देखें, तो ये किसी भी रूप में देख लें, ये अर्थ यही है कि चौथा, दूसरा और 11वां भाव, ये अगर हम किसी भी प्लेनेट से देखते हैं तो वो उस पर लगने वाली अर्गला है। और इसके बरखिलाफ अगर उसी के प्लेनेट के 12वें, 10वें और तीसरे हाउस के अंदर कोई प्लेनेट आ जाता है तो वो उसके ऊपर एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा देता है। एक खास तौर पर बात की है विपरीत की, कामस्था भूयसा पापारा, यानी 2 से ज्यादा अगर होता है तो उसको विपरीत अर्गला का नाम देते हैं। और ये जब संभव है जब तीसरे भाव फ्रॉम एनी प्लेनेट, अगर तीसरे हाउस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा मेलेफिक प्लेनेट्स हैं तो इसको विपरीत अर्गला का नाम दिया जाता है। और ये देखने में कि इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई काउंटर नहीं है। बाकी सब प्रकार की अर्गला का अगर उसके काउंटर हो जाता है तो अर्गला इफेक्ट कम हो जाता है, परंतु इसका कोई अर्गला काउंटर नहीं है।
आप जैसा कि लिखा हुआ है इंदिरा गांधी जी के, जिसको पता है कुंडली का, उनके 12वें भाव के अंदर केतु है, अगर 10वें भाव से देखा जाए तो वो तीसरा पड़ता है। हालांकि केतु अकेला है, पर मेरा मानना है कि सिर्फ एक अकेला रेट्रो प्लेनेट भी हो, खासतौर पर तमोग्रह हो, तो वो भी असर देने में कामयाब रहता है। And as you all know, she bounced back after emergency and got a credit also for the 71 victory. Saturn केतु की दशा के अंदर उसको विक्ट्री मिली। इसके अलावा स्पेशल अर्गला की बात करते हैं, और स्पेशल अर्गला में प्रारक्त त्रिकोणे का नाम लिया जाता है। अब प्रारक्त त्रिकोणे जो है ये काफी कंफ्यूज कर देता है। पहली चीज तो यह है कि दोनों के दोनों हाउस, क्योंकि वो त्रिकोण हाउस है 5वां और 9वां, तो अगर इसके अंदर कोई प्लेनेट है तो वो तस्य ही होनी चाहिए, ये जेमिनी बोलता है। पर साधारणतः माना जाता है कि 5वें हाउस के अंदर उसका अर्गला है और उसके 9वें भाव के अंदर उसको काउंटर अर्गला मिलता है। केतु को खास तौर पर तवज्जो दी गई है। जब हम केतु की बात करते हैं तो मिश्रा जी के अनुसार सिर्फ केतु नहीं, ये दोनों के दोनों तमोग्रह हैं, यानी केतु और राहु दोनों को मेंशन करता है। पर ऋषियों ने सिर्फ केतु का ही नाम लिया है, और वो बोलते हैं विपरीतम केतु, मतलब केतु को उल्टा देखना है। अब इसके अंदर काफी विडंबना है। वही कहता है 5वां और 9वां, यानी उल्टा गिनेंगे तो 5वां और 9वां, अगर यानी उसी को डायरेक्ट गिनेंगे डिफैक्टो इट विल वर्क आउट, द डायरेक्ट काउंटिंग इट विल बी फिफ्थ from the planet itself, and counter will be from 9th of itself. So this is one way of looking, and the second way of looking is, जैसा कि आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जब मैं समरी बताऊंगा, कि जो जो भाव अर्गला लगा रहे हैं उसी का अगर काउंटर अर्गला लिया जाए सारे के सारे 12वां 10वां तीसरा और 9वां, तो उनको केतु के लिए अर्गला माना जाए। ये दो विचार हैं, ये थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन है। अर्गला और काउंटर अर्गला इन दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ा जाता है। अर्गला काउंट जो भी प्लेनेट करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है कि किस साइन में और किस भाव को हम कंसिडर कर रहे हैं, और जिस भाव के अंदर अर्गला लग रही है वो कितने प्लेनेट उसके अंदर हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। इन अदर वर्ड, स्ट्रॉन्गर द प्लेनेट बेटर द अर्गला, more the planet better the argala. Effects are felt during Mahadasha and Antardasha of the planet or the Rashi which is endowed with argala. Now, ये जो subtle influence है planets का, जो कि साधारण तौर पर जब हम कुंडली देखते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं, अगर हम अर्गला को ना देखें तो मिस कर जाएंगे। आगे की स्लाइड्स के अंदर हमें ये क्लियर होगा। अगर हम समरी पढ़ते हैं तो समरी अर्गला दूसरा, चौथा और 11वां, हालांकि ऋषि ने चौथा दूसरा 11 पहले आप दिया है, पहले चौथे को दिया है, यानी सुख को ज्यादा तवक्को दी है। काउंटर अर्गला दूसरे भाव के लिए 12वां, चौथे भाव के लिए 10वां और 11वें भाव के लिए तीसरा। अब ये सीधी सी बात है, जैसे दूसरा भाव है अगर कुटुंब का और धन का, तो धन डायरेक्टली अफेक्ट होगा किससे, एक्सपेंडिचर से। सुख डायरेक्टली अफेक्ट होगा आपका प्रोफेशन से। 11वां भाव जो है आपकी इच्छाएं, वो डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं आपके वेलर और आपकी करज से। स्पेशल अर्गला, फिफ्थ अर्गला को स्पेशल माना जाता है और काउंटर उसका 9th है। विपरीत अर्गला तीसरा, जिसका कोई काउंटर नहीं है। केतु के लिए अर्गला 9वां और काउंटर 5वां। तब 10वां श्लोक जो है मैं खास तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। अर्गलाम प्रतिबंधश्च प्रथमांतरिश्च चतुर्थयो त्रिंगत्रयोश्च मिथु विप्रह चिंतयेदिति मे मतम्। वो बोलते हैं कि अगर अर्गला का इफेक्ट प्रॉपर पढ़ना है तो बिना डिग्रीज के अर्गला का इफेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता, देखा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें इसी राशि को 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 4 हिस्से कौन से? 7.5, 7.5, 7.5, यानी तुरीय अंश जो है, चतुर्थांश जो है, वो देखना पड़ेगा। और उनको अर्गला का प्लेनेट अगर फर्स्ट क्वार्टर में है तो काउंटर अर्गला लगाने वाला प्लेनेट फोर्थ क्वार्टर में होना चाहिए, अन्यथा काउंटर अर्गला नहीं लगेगा। अर्गला लगाने वाला प्लेनेट सेकंड क्वार्टर में है तो काउंटर लगाने वाला प्लेनेट थर्ड क्वार्टर में होना चाहिए, अन्यथा काउंटर नहीं लगा पाएगा। इफेक्ट्स के लिए ऋषि ने
11 से लेकर 17 ये श्लोक दिए हैं। आप किताब में पढ़ें, इसके अंदर इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि सिर्फ 18 श्लोकों के अंदर इतना ज्यादा गूढ़ विषय ऋषिवर ने किया है। नाउ इफेक्ट, जो स्लाइड मैंने पहले दिखाई थी, जो श्लोक दिखाए थे, उनको एक एक करके लेते हैं। तो कहता है अर्गला अगर आरूढ़ पद पर, असटेंडेंट पर और 7th हाउस पे बिना किसी काउंटर के पड़ जाए तो वो जातक बहुत फेमस और बड़ा फॉर्चुनेट होता है। अब तीनों पे बिना काउंटर के अर्गला पड़ना काफी कठिन है। आस्पेक्ट और लग्न ऑफ अ प्लैनेट गेटिंग नो अर्गला विदाउट काउंटर, नेटिव विल ऑलवेज बी फॉर्चुनेट, हेल्दी एंड हैप्पी। नाउ इसको समझना जरूरी है। आस्पेक्ट, लगन पे आस्पेक्ट किसका? ऐसे प्लेनेट का जिसके ऊपर कोई अर्गला काउंटर, जो अर्गला जो सी है वो काउंटर के बिना है। सेकेंड हाउस पे अगर अर्गला है तो धन धान्य पूर्ण वित्त है। थर्ड हाउस की अर्गला जो सी है हैप्पीनेस फ्रॉम द को बॉन्ड देखते हैं। फोर्थ से एंडाउड विद द भवन वाहन सुख देखते हैं। फिफ्थ से अर्गला सन, ग्रैंड सन, इंटेलिजेंस। सिक्स fear from the enemy. Seventh, happiness from wealth and marital life. Eighth, troubles and hardship. Ninth, fortunes, भाग्य. 10th, royal honor, profession से ताल्लुक रखता है. 11th, gains, लाभ. और 12th, expenses are more. जब भी 12th में अर्गला होता है तो एंड में वो बोलता है benefic अर्गला causes happiness, whereas malefic अर्गला मिडलिंग हैप्पीनेस यानी बीच का मध्यम दर्जे की हैप्पीनेस देता है। और अगर ये मिक्स्ड हो, यानी बेनिफिक भी है और मेलेफिक भी है, तो उस हालत के अंदर मिक्स्ड अर्गला का असर होता है, बीच बीच का असर होता है। आखिर में 18वां श्लोक जो उनका है वो बोलता है लगन पंचम भाग्येषु सार्गलेषु द्विजोत्तम चातश्च जायते राजा भाग्यवान नात्र संशय। कहने का तात्पर्य ये, अगर 5वें और 9वें में, यानी ये यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है, 9th को 5th को एक दूसरे का काउंटर माना गया था, परंतु यहाँ पे ये क्लैरिफाई करता है कि नेगेटिव दोनों को अलग ही देखना चाहिए। तो ये स्पेशल अर्गला 5वां 9वां दोनों में। और अगर अर्गला अनऑब्स्ट्रक्टेड हो और लगन 5वां और 9वां यानी त्रिकोण पर पड़ता हो, तो उस हालत में नेटिव जोन सा है वो राजा या राजा के बराबर हो सकता है और ही इज वेरी फॉर्चुनेट। दैट कंप्लीट्स the entire chapter. Now, मैंने आपके सामने एक कुंडली रखी हुई है। अगर इस कुंडली को जरा ध्यान से देखते हैं तो लगन इसका लग्नेश जोन सा है 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले रेवती सर ने बोला था इसका डिस्पोजिटर जोन सा है, उसको देखते हैं तो वो केंद्र में है। यानी लगन का डिस्पोजिटर जोन सा है, लग्नेश का डिस्पोजिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड है, अपने मित्र के साथ है, परंतु शत्रु राशि के अंदर है। सप्तमेश केतु के साथ 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। और आमतौर पर अगर सप्तमेश 6ठे भाव में बैठा होता है तो पैनिक करते हैं, यानी ज्योतिषी जो होता है वो सबसे पहली चीज वही सोचने लगता है कि कहीं वैवाहिक जीवन पर असर ना पड़ रहा। मैं आपको 7वें भाव को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि 7वें भाव को किस प्रकार का असर पड़ने की संभावना है। आप इसी कुंडली के अंदर देखिए। अगर हम 7वें भाव को देखते हैं जो कि कलत्र हाउस है, now it will be affected by 2nd, 4th and 11th from it. यहां से 2nd, 4th और 11th ये 3 लाइनें में लगाई है, इनसे और ऑफ कोर्स 5वां जो होता है स्पेशल एस्पेक्ट। तीसरा हो नहीं सकता क्योंकि कोई इसके अंदर मैलेफिक प्लेनेट नहीं है। अब इन सब की मदद से जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूरी की पूरी कुंडली की पिक्चर जो सी है वो डिफरेंट हो जाती है। पहले जो है शादी के बारे में थोड़ी सी शंका थी, अभी सारी शंका एकदम से दूर हो जाती है। इसी को क्लत्र हाउस को आगे देखें, पढ़ने वाला काउंटर जो है 12th हाउस से पढ़ता है, दूसरे वाले को 12th से पढ़ता है, 11वें को 3rd हाउस से पढ़ता है और 4th से 10th से पढ़ता है। Now, 12th, 7th is the 6th of 12th house is the 7th of the 6th, which is the native health, as also spouses Shayyatu. Now it will be seen by the 8th house,
अब क्यों? क्योंकि 8th हाउस यानी इसके 12वें भाव के अंदर मरकरी, मंगल और केतु है, बेनिफिक हैं दोनों के दोनों, ज्यादा पावरफुल है, 2 हैं, और वीनस लग्नेश होने के बावजूद दूसरे में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैरिटल लाइफ पे थोड़ा सा असर दिखाई देता है। 10th हाउस को असर करने वाला 4th हाउस है, तो इसका 10th हाउस होता है जहां एरो दिखाया गया है, विच इज ओन सुख, दैट इज जातक का खुद का सुख, और स्पाउस का प्रोफेशन ऑब्लिक कर्म। ये पुराने टाइम की कुंडली है, तो उसके अंदर जब पत्नी कुछ सर्विस नहीं कर रही होती थी, जाहिर है उसका प्रोफेशन और कर्म बेसिकली पति का सुख ही होता था। 11th from Kalatra was causing the Argala, while 3rd it is countering the native has Bhagya Sthana. So it is, if it is not destined in Bhagya or Dharma, how can one have Santan or Santana Sukha? तो इनके संतान सुख में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सूर्य अर्गला जो है 5th, Saturn countered by Mars and Ketu in 9th, 5th हाउस के अंदर अगर हम देखते हैं, अर्गला ऑफ 11th Venus countered by 3rd, that is Moon Rahu, no planets in 4th and 2nd from the Sun. यानी अगर हम सूर्य के ऊपर लगने वाली अर्गलाएं देखते हैं तो उसका असर इस तरीके से दिखता है, इट हैज नो अर्गला फ्रॉम टेक्स्ट। इसी प्रकार हैप्पीनेस वगैरह जो होती है, डोमेस्टिक हार्मनी, हैप्पीनेस, कंफर्ट, ये 4th हाउस से देखी जाएगी। नाउ इज इट अ वंडर दैट 5th, 7th and 2nd they have an argala on 4th house, that is 5th is 2nd, 7th is the 4th and 2nd is the 11th from 4th. Now malefic at 5th has a pap graha on 4th. It shows domestic clashes and lack of sukha, and this is on account of the child, because 5th house benefic in 7th has Shubh Argala. It may show domestic happiness due to a care. Now planets in 5th from a house has a secondary Argala on it. It gets countered by the 9th, while the others can be a benefic or benefic. ये जो है किसी भी हालत में देखो ये बेनिफिक ही होगा। बाकी the 4th house Sukh, that is learning also, Argala of 8th house on 4th, that is 8th is 5th from 4th. It shows the influence of Ayu or spouses Kutam or Mangalya. 9th from 4th, that is 12th, which is isolation. It will cause counter Argala and affect the Sukh. Similarly, as far as 3rd house is concerned, जब इसको देखना है तो उसमें जर्नी देखी जाएगी, जिसको 5th Argala मिली on 3rd और 7th is 5th from 3rd. It shows influence of partner in any journey that takes place. Now, closer look at all this concept, it indicates कि इसमें कहीं ना कहीं ऋणानुबंधन जरूर है। क्यों? क्योंकि कर्म जोन से हमारे प्रारब्ध डेस्टिनी के द्वारा फिक्स है। अर्गला पूरी जिंदगी एक्टिव नहीं होता है, परंतु फिर भी मॉडरेट इफेक्ट पूरी जिंदगी उस प्लेनेट का या उस पर्टिकुलर भाव का बना रहता है। जब जो भी अप्रोप्रिएट विंशोत्तरी दशा या चारदशा पीरियड आता है तो उसका प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होता है। यानी अगर हम विंशोत्तरी दशा लगाते हैं तो उस हालत के अंदर हम पराशरी सिस्टम से देखेंगे, अन्यथा चारदशा के अंदर हम राशि दशा को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संस्कार किसी भी इंसान के अंदर वो डोमेंट रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं। जब भी ये अर्गला एक्टिवेट होती है तो इंसान जो है स्टार के रूप में हो जाता है, पैदा हो जाता है। लेट्स सी लारा दत्ता। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक लारा दत्ता की कुंडली को दिखा रहा हूँ। मैं एक ही कुंडली दिखाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पहले स्पीकर्स ने थोड़ा सा ज्यादा शूट हो गए थे। अब अगर हम प्राइमरी अर्गला को देखें तो प्राइमरी अर्गला 2nd, 4th and 11th from the 10th house. I am considering the 10th house so far. 11th लग्न और 8th हाउस प्राइमरी अर्गला लगाते हैं। 11th और 8th के अंदर कोई अर्गला नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है। अब राशि में तो अर्गला लग रहा है, परंतु वो राशि का फल तो जो है वो वहां का प्लेनेट ही देगा। लग्न में केतु और मरकरी दोनों को दोनों बैठे हैं। काउंटर अर्गला 12वां, 10वां और 3रा फ्रॉम द 10th हाउस लगा रहे हैं, विच आर हर 9th, 7th एंड 12th हाउस, और जहां पे राहु काउंटर कर रहा है अर्गला के।
अगर हम सेकेंडरी अर्गला को देखते हैं, 5th और 9th, 5th from 10th, that is the second house, where Sun and Venus, they are causing the argala. While 9th from 10th is our 6th house, with Saturn causing counter argala. और स्पेशल अर्गला अगर दो या तो दो से ज्यादा मेलेफिक प्लेनेट हो थर्ड में, तो ये एक स्पेशल विपरीत अर्गला होती है। यहाँ पे 12th के अंदर कोई भी मेलेफिक नहीं है, इसलिए कोई ये वाला स्पेशल विपरीत अर्गला इसमें नहीं है। ऊपर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, दशा दी हुई है। अब इसी को कंसिडर करते हैं, तो थोड़ा सा छोटा करता हूं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये पूरा दिख रहा है आपको कुंडली? जी जी दिख रही है। जी जी जी। तो अगर हम 4th अर्गला को देखते हैं, तो मरकरी और केतु काउंटर्ड बाय राहु, इट गिव्स द नेम एंड फेम बट लिमिटेड सक्सेस ओनली इन द सिनेमा। जबकि 5th अर्गला जब हम देखते हैं सन और वीनस की, which is countered by Saturn, it makes her an enterprising person and a rich person. Now, 2nd, 4th, and 5th argala for Lagna and mutual exchange of these planets, that is Jupiter and Mercury, which causes an each bang also at the Sukesh. Now, यहाँ पे देखेंगे कि मरकरी और जुपिटर दोनों के दोनों केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, परंतु फिर भी इस पर्टिकुलर दशा के अंदर इस जातक को, जातिका को मिस यूनिवर्स का पेंजेंट मिलता है। शी बिकम फेमस। और इस दशा के अंदर अगर हम देखें, मरकरी की दशा 1992 से लेकर 2009 तक थी। मरकरी की अर्गला, सेकंड अर्गला सूर्य था, 4th अर्गला जुपिटर था, 5th अर्गला डेबिलिटेटेड मार्स और मून था, और इनको काउंटर नहीं था। उसकी अचीवमेंट इस पीरियड के अंदर हमको सबको पता है। मिस इंटरकॉन्टिनेंटल, मिस यूनिवर्स, फिल्म डेब्यू एंड सक्सेसफुल करियर विद न्यूमरस अवार्ड। जब केतु की दशा आई, आमतौर पर बोलते हैं कि केतु की दशा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, परंतु यहाँ पे देखिए केतु की दशा, क्योंकि वो मरकरी के साथ कंजंक्ट है और जो अर्गला मरकरी को लग रहा था वही केतु को लग रहा है, तो इसलिए उसका जो सा है प्रोग्रेस जारी रहा। शी गॉट मैरिड टू अ वेरी फेमस टेनिस प्लेयर महेश भूपति। शी लेफ्ट सिनेमा, became an entrepreneur, she became a yoga with, and she become a yoga teacher with great following. अभी जो प्रेजेंट दशा उसकी चल रही है 2036 तक, वो वीनस की दशा चल रही है। उसको कोई सेकंड अर्गला नहीं है, 11th अर्गला नहीं है, पर काउंटर लगा हुआ है मरकरी के साथ और जुपिटर के साथ। 4th अर्गला फ्रॉम मून एंड मार्स विदाउट अ काउंटर। However, Saturn gives the 5th argala without any counter, so therefore this period appears to be a mixed bag for her. So it will not be as successful a bag as it's been all this while. क्रेडिट्स के लिए मैं प्रणाम करता हूँ डॉक्टर रमन, के शास्त्री के जैमिनी सूत्रम, जीती शर्मा साहिब, जैमिनी गुप्ता, एस.टी. मिश्रा साहिब, और मेरे गुरुजन, जिनमें एक सामने बैठे हैं पी सर, अजय सर और शारी सर, जिन्होंने हमको जैमिनी के बारे में और अर्गला के बारे में पढ़ाया। मेरा साक्षात